बिहार में जारी हुए जातीय जनगणना के आंकड़े, सर्वे में ओबीसी सब पर भारी। सर्वे में सामने आए कई चौंकाने वाले आंकड़े। जातीय जनगणना जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। जातिगत सर्वे पर नीतीश कुमार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। नीतीश कुमार ने कहा, मीटिंग में आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी देगी सरकार। सर्वदलीय बैठक में सबकी राय लेकर आगे करेंगे काम। बिहार में हुई जातीय जनगणना पर बीजेपी को एतराज। गिरिराज सिंह बोले, बिहार के लोगों में भ्रम फैला रही है रिपोर्ट। लालू नीतीश पहले ये बताएं, उन्होंने कितने गरीबों को रोजगार दिया। बिहार की जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास। कहा, मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। नीतीश एनडीए में आते हैं तो मैं विरोध करूंगा। बिहार में एनडीए के खाते में आएंगी 40 के 40 सीटें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम ने भरी हुंकार। गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, गहलोत को भरोसा हो गया है कि वो जाने वाले हैं। पेपर लीक माफियाओं पर बोले मोदी, पाताल में छिपे होंगे तो भी कार्रवाई होगी। ग्वालियर के दौरे पर पीएम मोदी 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए नजर आए। कांग्रेस पे हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को देश के विकास से नफरत है। आज पंजाब के दौरे पर रहे राहुल गांधी। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, सेवा में भी शामिल हुए। मनरेगा और आवास योजना की निधि के बकाये की मांग को लेकर दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा, आने वाले दिनों में जोरदार लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा। मैदान आपका, रेफरी आपका, लेकिन चुनौती हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आम जनता की क्षमता कितनी है। दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, जिन्हें ईडी का नोटिस वो कर रहे हैं दिल्ली में प्रदर्शन। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। बंगाल में हुए कई घोटालों की लीपापोती के लिए दिल्ली आए टीएमसी के नेता। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग। कहा, पश्चिमी यूपी की राजधानी बने मेरठ, अलग प्रदेश बना पश्चिमी यूपी तो ये प्रदेश सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। पंजाब के पटियाला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, पहले की सरकार से किसान थे परेशान, आज पंजाब में किसान बहुत खुश है। पहले की सरकारों में पैसा चोरी हुआ, हमारी सरकार में एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 154वीं जयंती। आज पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती। विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर राजनीतिक दलों के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश हुई नाकाम। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर बिछाए गए पत्थर, लोको पायलट की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। राजौरी के कालाकोट में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआईएस के 3 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली से 3 लाख का इनामी आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज पकड़ा गया।